देखिए भाई, ये हमने मार्क किया ऊपर एक चीज, अगर ए और बी दो सेट हैं, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है, पी है, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज क्यू, देन हाउ मच एलिमेंट विल बी इन ए क्रॉस बी, कितने एलिमेंट होंगे ए क्रॉस बी में, P इंटू क्यू। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ए में P है, B में Q है, तो ए क्रॉस बी में P इंटू क्यू एलिमेंट होंगे। और नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे ए क्रॉस बी के, 2 की पावर n होता है, तो यहाँ पे 2 की पावर P इंटू क्यू हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है अगर किसी सेट में n एलिमेंट है तो उसके सबसेट बनते हैं 2 की पावर n। तो अगर P इंटू क्यू एलिमेंट है तो देन नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर n की जगह पी क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेशन इज गिवन, दिस रिलेशन इज गिवन, फाइंड इट्स डोमेन, आपसे डोमेन पूछ सकता है, रेंज पूछ सकता है, रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म पूछ सकता है। तो अब आप कैसे सिंपल करोगे, डोमेन, तो डोमेन क्या क्या हुए, हाँ जी, पहला 0 2 -1 3 1, 0 2 -1 3 1, ये डोमेन का सेट हो गया। एक्स की वैल्यूज, फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो होता है एक्स की जो वैल्यूज है, और जो सेकंड कोऑर्डिनेट है दिस इज रेंज, वाई की वैल्यूज, रेंज एक्स जो है जिसकी वैल्यू हम रख रहे हैं वो डोमेन होता है, और जो वैल्यू निकल के आ रही हैं, जैसे एक्स की वैल्यू हमने ये रखी है तो ये डोमेन हो गया, और वाई क्या निकल के आया, ये रेंज हो गया। 0 4 -2 6 2, राइट। अब आ जाओ थर्ड पार्ट, रिलेशन सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में देखें तो ये 2 2 जा 4 है, ये -1 का दुगना डबल हो रहा है -2, 3 का दुगना 6, 1 का, यानी कि क्या मतलब हुआ कि अगर x की वैल्यू n है देन y की वैल्यू 2n है, और n की जगह x रख दो, y इज इक्वल टू 2x। x की वैल्यू अगर हम n ले रहे हैं तो y क्या आ रहा है, इसका दुगुना आ रहा है, ठीक है। बट वेयर x और y कहां से हैं, x और y कहां से आए हैं, होल नंबर से, नेचुरल नंबर से, इंटीजर से, नेगेटिव भी आ रहा है, होल नंबर नेगेटिव नहीं होते, इसका मतलब इंटीजर से आई, नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब होल नंबर आर ओनली 0 एंड पॉजिटिव 1 2 3 4, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 इंटीजर्स हैं। तो अब आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखोगे, तो भाई कैसे लिखेंगे, एक्स वाई, एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, वाई बिलोंग्स टू इंटीजर, वाई इज इक्वल टू 2x, और x की वैल्यू कहां से कहां तक लेनी है हमें, इंटीजर्स -1 से -1 से 3 तक। दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द रिलेशन, रिलेशन की सेट बिल्डर फॉर्म ये बन करके आई, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट चैप्टर, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक, इसका नेक्स्ट मतलब क्वेश्चन, जैसे हमने कहा इफ a इज इक्वल टू
समझ में आ गया? ये सब हमने मार्क कर दिया कि x भी इंटीजर है, y भी इंटीजर है, y की वैल्यू 2x है और x की वैल्यू -1 से 3 तक रख सकते हैं। -1 0 1 2 3 -1 से 3 तक इक्वल टू का साइन लगा दिया। ठीक है, अब क्या कहा है उसने, a की वैल्यू 2 3 4 5 6 है, 2 3 4 5 6 है और जो b है वो 2 4 7 है। b इज गिवन 2 4 7। a दे रखा है क्वेश्चन में, b दे रखा है, a की वैल्यू b की वैल्यू गिवन है। r क्या दे रहा है, वो r दे रहा है x y। x कहां से लिया उसने, a से, y कहां से लिया उसने, b से। x is a set of x is a element belong to a, y जो है वो b को बिलोंग कर रहा है और x y कहां से आ रहे हैं, a क्रॉस b से। ये कह रहा है वो x y a क्रॉस b से आ रहे हैं, such that x divides y, such that x divides y। ठीक है भाई, फाइंड डोमेन रेंज एंड रिलेशन सेट, फाइंड डोमेन रेंज एंड रिलेशन सेट। देखिए अब आप कर सकते हैं कुछ, ये ध्यान रखना a x और y जो है वो a क्रॉस b से आए हैं, तो पहले तो आप क्या करेंगे भाई, a क्रॉस b का सेट बना लें। a क्रॉस b का सेट 2 3 4 5 6 और 2 4 7 क्या बन गया, 2 2 2 4 2 7। फिर 3 से बनाओ, 3 2 3 4 3 7। फिर 4 से बनाओ, 4 2 4 4 4 7, राइट। फिर 5 से बनाइए, 5 2, जरूरी नहीं है बनाए, आप बिना बनाए भी कर सकते हैं, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा बस आपको। फिर 6 से 6 2 6 4 6 7, ये आ गया a क्रॉस b। अब मैं अगर आपसे पूछूं इसके नंबर ऑफ सबसेट कैसे बनेंगे, तो पहले इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, बल्कि काउंट करने ही नहीं, 5 और 3, 5 इंटू 3 15, तो 2 की पावर 15 होगा सबसेट। ठीक है ना। खैर, अब उसने क्या कहा है, x डिवाइड्स y। x y को डिवाइड करता है, इसका मतलब क्या हुआ। अब यहां देखो, आप इसमें देखो, ये x है, ये इससे तो x लिया है तुमने और इससे y लिया है, तो 2 किसको डिवाइड करेगा, तो x डिवाइड y, तो 2 डिवाइड्स किसे करेगा भाई, उसमें से 2 को बस, और 4 को कर देगा, 2 डिवाइड्स 4, बिल्कुल सही है। 2 डिवाइड 4 भी तो है, 2 डिवाइड्स 4, भाई x डिवाइड करता है y को, तो x का 2 लेगो, 2 डिवाइड्स 2, 2 डिवाइड्स 4। अब 3 देखो, 3 डिवाइड्स कुछ नहीं है, 4 डिवाइड्स 4, x y को डिवाइड कर रहा है, 4 डिवाइड 4, 5 डिवाइड, इन तीनों में से कोई है जिसे 5 डिवाइड कर रहा हूं, 6 डिवाइड, इन तीनों में से कोई है जिसे डिवाइड कर रहा है, नहीं। सो रिलेशन सेट क्या बना, 2 2, देखो लाई कर रहा है 2 2, ये भी देख लो, वो उसमें 2 4 ये लाई कर गया, 4 4 ये लाई कर गया, तो 2 2 2 4 4 4,
दिस इज द रिलेशन सेट, क्योंकि ये वैल्यूज ए क्रॉस बी में लाई कर रही हैं। मैंने अभी बताया जो रिलेशन सेट है इट इज शुड बी ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का सबसेट होना चाहिए। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर कि 2 बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, 2 बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, 4 बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। इसलिए हमने इसको रिलेशन सेट में रख लिया। अगर इनमें से कोई भी वैल्यू ए क्रॉस बी में नहीं आती तो वो फिर रिलेशन सेट में नहीं आती। ठीक है भाई, तो डोमेन क्या बना, पहले 2 2 4 यानी 2 4 बना। डोमेन का मतलब ये नहीं है कि ये सारे लिख दो, डोमेन का मतलब जो रिलेशन में आ रहे हैं। तो केवल क्या बना डोमेन 2, 4 और रेंज क्या बनी भाई 2 4 4 यानी 2 4 ही बनी। ठीक है भाई, और रिलेशन सेट ये रहा, रिलेशन सेट इज क्या गया रिलेशन सेट। ठीक है भाई, तो ये इतना मैंने बता दिया, इसे करवा दिया जाएगा। अब आप इससे आगे मैं क्वेश्चन दूंगा, वो अपने आप करके